चैप्टर 7 में हम लेने वाले हैं 4 पॉइंट और 5th पॉइंट जो है रीडिफाइंड ब्लॉक और वर्क विथ ग्रुप। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो ग्रिड है वो मैं यहाँ पर हाइड कर लूँगा और उसकी जो यूनिट्स है हम यूनिट फटाफट चेंज कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर UN इंटर करके डेसिमल प्रिसिशन 00 सेट करूँगा और यूनिट स्केल जो है मैं सेंटीमीटर सेट करूँगा, देन ओके। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं रीडिफाइंड ब्लॉक। रीडिफाइंड ब्लॉक जो मेथड है हम वो दो टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मेथड के लिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। सैम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक चेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक डायमेंशन वगैरह नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ब्लॉक बनाने हैं प्रॉपर तरीके से तो आपके पास में जो भी डायमेंशंस अवेलेबल है आप उसके थ्रू आउट जो भी आपके ब्लॉक रहेंगे वो आप क्रिएट कर सकते। ओके, यहाँ पर मैं F इंटर देन R इंटर रेडियस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 1 सेंटीमीटर का। F इंटर मल्टीपल टाइम, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का रेडियस अप्लाई करने के बाद और एक यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, देन एक्सप्लोड और फिलेट कमांड से ये टाइप में मैंने क्या कर लिया, एक चेयर जो है क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो क्रिएट ब्लॉक है वही मेथड हमें यूज़ करना है। उसके लिए मैं B इंटर करके ब्लॉक का जो टेबल है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग, ये जो दो ऑप्शंस है बिहेवियर में वो मैंने अनचेक कर लिया। देन पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट अभी मैं सेलेक्ट नहीं करने वाला क्योंकि हमें ये ब्लॉक रीडिफाइन करना है। ओके, अगर बाय चांस में अगर आप ब्लॉक बनाते समय अगर आपसे कुछ ऑप्शन इसमें छूट गए या मिस हो गए तो आप क्या कर सकते हो, फिर से ये जो ऑप्शन है वो आप ब्लॉक को अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में ऑलरेडी ब्लॉक बने हुआ है तो यहाँ पर मैं ब्लॉक को जो नेमिंग है वो मैं ABC अप्लाई करूँगा। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओवरऑल ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इंटर, और यहाँ से मैं ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद ये तो हमारा ब्लॉक है वो तो रेडी हो चुका है, बट हमने इसमें क्या करा, जो हमारा पिक पॉइंट है वो फिक्स नहीं करे हुआ है। देन कंट्रोल 1 से इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो स्केल यूनिफॉर्मली है वो हमारी यहाँ पर अनचेक है। देन अलाउ एक्सप्लोडिंग, वो भी ऑप्शन हमारा अनचेक है, मतलब ये जो ब्लॉक है मेरा एक्सप्लोड नहीं होगा। और जो ये स्केल है वो मेरा X और Y डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी स्केल चेंज होगी। तो मुझे करना क्या है, चेक जो हमने ऑप्शन अनचेक करे थे वो वापस से मुझे क्या करना है, ये ब्लॉक को अप्लाई करना है। अगर बाय चांस में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक की मेरे से पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, मतलब ये ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं जो मेरा पिक पॉइंट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, X और Y, मतलब ओरिजिन पॉइंट से मेरा वो पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई भी ब्लॉक बनाओगे विदाउट पिक पॉइंट, विदाउट बेस पॉइंट, तो वो आपका ओरिजिन पॉइंट से ही क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लॉक का जो कमांड है वो हमने एक्टिवेट कर लिया। एक्टिवेट करने के बाद में यहाँ पर जो नेम है, ये जो डाउन एरो है उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर ब्लॉक बनाया हुआ है वो आपको लिस्टेड मिल जाएगा, या आप इंसर्ट टैब में जो इंसर्ट है, इंसर्ट में भी आपका वो ब्लॉक ऐड हो गया। ब्लॉक कैसे बनाना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। B इंटर ब्लॉक का शॉर्टकट की है। ये ब्लॉक को हमें क्या करना है, रीडिफाइन करना है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो ऑप्शंस है हमें वो क्या करना है, अप्लाई करना है। तो पिक पॉइंट यहाँ पर मैं सेट करूँगा चेयर का सेंटर, देन स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग, ये भी मैंने दो ऑप्शन क्या कर लिए, एक्टिवेट कर लिए। देन ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ब्लॉक है वो आपको अपडेट करना है रीडिफाइन ब्लॉक ऑप्शन यूज़ करके, या आपको अपडेट नहीं करना है। तो ये हम पहले ऑप्शन के साथ में जाने वाले हैं, रीडिफाइन ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा।
तो क्लिक करने के बाद आपका एक ऑटोमेटिक एक ब्लॉक और एक क्रिएट हो जाएगा। मीन्स जो भी आपने यहाँ पर जो ऑप्शन से जो एक्टिविटीज़ करे वाली है वो आपके ब्लॉक में क्या हुए, अपडेट हुए। तो ये ब्लॉक सेलेक्ट करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो प्रॉपर्टी में देख सकते हैं यहाँ पर जो स्केल है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही हम उसको स्केल कर सकते हैं। देन एक्सप्लोडिंग है, एक्सप्लोडिंग को यहाँ पर मैं एक्स इंटर करूँगा तो आपका जो ब्लॉक है वो भी यहाँ से एक्सप्लोड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको आप ब्लॉक बनाने के टाइम एक आधा ऑप्शन आपसे मिस हो गया तो आप ये टाइप में रीडिफाइंड ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। ये चेयर हम यहाँ से इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद अभी हम दूसरी मेथड देखने वाले हैं रीडिफाइन ब्लॉक की। तो यहाँ पर और एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। उसका जो रेडियस है वो मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर रेडियस हमारा यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, देन ऑफसेट में 0.5 या फिर 0.3 सेंटीमीटर का अप्लाई करूँगा। देन यहाँ पर मुझे और एक चेयर क्रिएट करनी है, तो उसका जो रेडियस है मैं 1 सेंटीमीटर सेट करूँगा। तो 1 सेंटीमीटर भी जो स्केल है वो हमारी थोड़ी बड़ी हो रही है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट साइज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो हमने एक्सटेंड कर लिया। एफ इंटर आर इंटर 1 सेंटीमीटर रेडियस, एफ इंटर एम इंटर मल्टीपल टाइम। आपको ये ऑब्जेक्ट में एग्जांपल के लिए बना के बता रहा हूँ, आप प्रॉपर डायमेंशंस में काम करिए। ओके, ये चेयर को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा सेंटर में फिक्स कर देता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं ट्रिम कमांड से क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ये चेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे अप साइड में मिरर करना है, देन इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो। तो अभी मैंने यहाँ पर एक टेबल बना लिया विथ चेयर के साथ में। अभी जो रीडिफाइन ब्लॉक है, हम जो सेकंड मेथड है उसके लिए हमें जो ब्लॉक बनाना है वो राइट ब्लॉक ऑप्शन यूज करके एक ब्लॉक क्रिएट करना है। तो वो जो हमारा टूल है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में ब्लॉक डेफिनेशन पैनल, उसमें है क्रिएट ब्लॉक, उसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा। ड्रॉप डाउन करने के बाद ये है हमारा ऑप्शन राइट ब्लॉक। तो राइट ब्लॉक को मैं लेफ्ट क्लिक से एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के बाद में ये जो विंडो है यहाँ पर हमें ये टाइप में मिल जाएगी। राइट ब्लॉक हम कब यूज करते, अगर आपने जो भी ब्लॉक बनाया आप वो क्या कर सकते हो, आप वो स्टोर कर सकते हो आपके लोकल जो भी आपके लोकल हार्ड डिस्क रहेगी या फिर जो भी आपके ड्राइवर रहेंगे उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी ब्लॉक क्रिएट करोगे उसमें आप सेव करके रख सकते हो, ताकि आने वाले प्रोजेक्ट में आपको बार बार ना ब्लॉक बनाना पड़े, तो आप वही रीयूज कर सकते हो। तो ये हम राइट ब्लॉक के थ्रू आउट क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं हमारे ब्लॉक्स। अगर आपने ऑलरेडी ब्लॉक बनाया है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट चालू है मेरा, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट चालू है, ये प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारे ब्लॉक बना लिए, तो यही ब्लॉक मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो ये मैं पहला ऑप्शन यूज़ करूँगा। इसमें जो भी मेरे ब्लॉक मैंने इसमें बनाए वाले हैं उसको मैं सेलेक्ट करके देन ये जो फाइल नेम एंड पाथ है उसको मैं पाथ दे दूँगा। मुझे डी में रखना है, ई में रखना है, सी में रखना है। तो आप यहाँ से लोकेशन जो सेट करके, पाथ सेट करके क्या कर सकते, ब्लॉक सेव कर सकते हैं। अगर ओवरऑल इंटायर ड्राइंग्स, मतलब आपके ड्राइंग में जितने भी ब्लॉक है, अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपने प्रॉपर वो जो भी फाइल रहेगी अपनी, जो भी प्रोजेक्ट की फाइल रहेगी, आपने वो सेलेक्ट करने के बाद में आपके इंटायर प्रोजेक्ट में जितने भी ब्लॉक रहेंगे आपके वो क्या होंगे, सेव होंगे। आपको वो मैन्युअली एक एक सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन ऑब्जेक्ट, अभी हम यहाँ पर एक न्यू ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं।
और उसको हम सेव करने वाले हैं हमारे डेस्कटॉप पे या फिर आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हो वहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पिक पॉइंट है, पिक पॉइंट टेबल का सेंटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो ब्लॉक बनाने की हमारी प्रोसेस है वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, रिटेनिंग, कन्वर्ट टू ब्लॉक, डिलीट फ्रॉम ड्राइंग, ये सारी चीज़ें हम न्यू ब्लॉक क्रिएट करने के टाइम पे यूज़ करते हैं। अभी मुझे यहाँ पर लोकेशन देनी है, तो लोकेशन यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा और उसका जो नेमिंग है वो नेमिंग यहाँ पर मैं ABC, देन सेव। ओके, ओके करने के बाद ये प्रोजेक्ट में मतलब ये फाइल में हमारा जो ब्लॉक है वो इसमें क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने वो जो फाइल है ब्लॉक बना के ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप पे क्या कर लिया, सेव कर लिया। इसको हम मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करने के बाद में आपको मैं वो फाइल बता देता हूँ। ये है हमारी ABC जो अभी हमने रिसेंट में फाइल बनाए वाली है। ओके, और यहाँ पर हमारा ब्लॉक क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने यहाँ पर जो राइट ब्लॉक का जो ऑप्शन है वो हमने यूज़ करा था। अगर हम क्रिएट न्यू ब्लॉक अगर यहाँ पर करते तो यही इंटायर प्रोजेक्ट में हमारा ब्लॉक यहाँ पर क्रिएट हो जाता और इंसर्ट टैब में वो हमारा ऐड हो जाता। बट हमने राइट ब्लॉक से एक ब्लॉक बनाया है तो यहाँ पर वो ऐड नहीं होगा। आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो ब्लॉक की फाइल। अभी मैंने यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इरेज कर डाला। इरेज करने के बाद अभी जो हमने फाइल सेव करी वाली है वही हमें वापस इंसर्ट करना है हमारे प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए इंसर्ट टैब, यहाँ पर एक ब्लॉक पैनल और ब्लॉक पैनल में है इंसर्ट। ये जो आपको डाउन एरो दिख रहा है उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी आप ऑटोकैड का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर ये दो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन नेम यहाँ पर आपको शो होगा। अगर आप ऑटोकैड 2020 यूज़ कर रहे होगे तो आपको ये उसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे। बट अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन बटन ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक फ्रॉम अदर ड्राइंग, इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये मेरा क्या हुआ, एक विंडो ओपन हुई। विंडो ओपन होने के बाद ये जो ब्लॉक है मैंने प्रीवियस यूज़ करे हुआ है प्रीवियस फाइल में, तो ये आपको रिसेंट ब्लॉक बता देगा यहाँ पर कि आपने कौन से ब्लॉक यहाँ पर यूज़ करे वाले हैं। देन इंसर्टिंग ऑप्शन, मतलब आप कोई ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर रहे हो, आपको इंसर्ट पॉइंट सेट करना है, स्केल करना है, रोटेशन के साथ में अगर आपको इंसर्ट करना है एंगल के साथ में, तो ये सभी ऑप्शंस आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो ये पॉइंट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पर रिसेंट जो हमारा टैब है उसमें आने के बाद ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उसको मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपने जहाँ पर भी फाइल सेव करी वाली है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देन ओपन। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते अभी तक ये जो ब्लॉक है मेरा वो यहाँ पर इंसर्ट नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर लिए, ब्लॉक तो इंसर्ट कर लिए, हमारे फाइल में ला लिए, बट हमने वो वर्किंग स्पेस में यूज़ नहीं करा, हमारे ड्राइंग में यूज़ नहीं करा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेफ़्ट डबल क्लिक करूँगा तो आपको फिर से वही विंडो मिलेंगी, रीडिफाइन ब्लॉक और डू नॉट रीडिफाइन ब्लॉक। ओके, इसको मैं क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद में ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से लेफ़्ट क्लिक या फिर राइट क्लिक करके भी इंसर्ट ब्लॉक, इंसर्ट एंड एक्सप्लोडिंग, ये दो ऑप्शन यूज़ करके भी मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। फिलहाल में अभी मैं लेफ़्ट डबल क्लिक से ब्लॉक इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मेथड आप कब यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे ओवरऑल ड्राइंग में ये टाइप में मेरे चेयर है, ये टाइप में मीन्स सेम नेमिंग के अगर आपके पास में 2 ब्लॉक हो गए
तो आप क्या कर सकते हो, वो ब्लॉक के साथ में रिप्लेस कर सकते हो दूसरा ब्लॉक। ये कब होगा, अगर आपके दोनों ही नेम अगर सेम है, मतलब जो अपने फाइल इंसर्ट करी उसका भी नेम और ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट में जो ब्लॉक है उसका नेम, तभी आपका ये क्या होगा, रीडिफाइंड ब्लॉक, मतलब आप एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक को रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रीडिफाइंड ब्लॉक का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी हमारे प्रीवियस चेयर थी सेम नेम की, तो वो उसके साथ में क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। हम इंसर्ट टैब में जाके देखेंगे तो इंसर्ट में उसका जो प्रीव्यू है वो सेम ही रहेगा जो हमारी जो पुरानी ब्लॉक था, बट आप जब इंसर्ट करोगे तो वो इंसर्ट आपका न्यू ब्लॉक के साथ में आएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो नेमिंग थे ब्लॉक के वो सेम ही थे, बट हमारी जो ज्योमेट्री थी, जो ऑब्जेक्ट था, वो चेंज था। तो आप एक ब्लॉक के साथ में दूसरा ब्लॉक रिप्लेस कर सकते हो ये रीडिफाइंड मेथड से। देन नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो ऑप्शंस है, यूनिफॉर्मली स्केल, रोटेशन, रिपीट, रिप्लेसमेंट, जब आप कोई भी ब्लॉक इसमें इंसर्ट कर रहे हो तो आप ये ऑप्शंस के साथ में क्या कर सकते हो, आपका ब्लॉक इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्केप करूँगा। स्केप करने के बाद स्केल यूनिफॉर्मली, इसको मैंने ऑप्शन टिक कर लिया, रोटेशन का ऑप्शन मैंने टिक कर लिया, देन रिपीट का ऑप्शन भी मैंने यहाँ पर टिक कर लिया। एक्सप्लोडिंग मीन्स क्या होगा, जब आप ब्लॉक इसमें इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट करने के बाद में आपका जो ब्लॉक है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब उसके सिंगल सिंगल पार्ट बनेंगे, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो वो भी हम ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट डबल क्लिक से ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। उसका जो इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्शन पॉइंट मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद में ये जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट करा था स्केल का, तो अभी हमें वो स्केल पूछ रहा है एक्स और वाई डायरेक्शन की, तो वो यहाँ पर मैं स्केल 1 वाई डायरेक्शन में भी वाई और एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने जो स्केल है वो 1 सेट कर लिया। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, रोटेशन सेट करना है। आपको 90 एंगल में होना, 45 एंगल्स में होना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रोटेशन स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 45 एंगल में ब्लॉक इंसर्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं रिपीट मेरे वो जो ब्लॉक है वो कंटिन्यूस में यहाँ पर इंसर्ट होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये भी ऑप्शन इसमें एक्टिवेट करे हुआ है, रिपीटिंग प्लेसमेंट। तो उसको मैं स्केप कर लूँगा। स्केप करने के बाद एक्सप्लोडिंग, ये मैं यहाँ से जो ऑप्शन है वो मैंने अनचेक कर लिए। लेफ्ट डबल क्लिक, देन स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, क्लिक। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सप्लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लिया था, एक्टिवेट कर लिया था। तो हमारे जो भी ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट हो गए वो क्या हो गए, एक्सप्लोड के साथ में आएंगे, मतलब उसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट होगा। तो ये टाइप में आप रीडिफाइंड ब्लॉक के जो 2 मेथड्स है आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है ग्रुप एडिटिंग, ग्रुप वर्क विद ग्रुप। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक सैम्पल फाइल ओपन करने वाले हैं। ये फाइल मैं क्लोज कर लूँगा। क्लोज करने के बाद एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग, इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी फ्लोर प्लान सैम्पल, देन ओपन। ये फाइल हमारी जो भी आपकी सैम्पल फाइल रहेंगी वो रीड ओनली ही ओपन होगी। ओके, होम टैब में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप पैनल में है हमारे पास में इतने सारे ऑप्शंस। उसमें है ग्रुप, फर्स्ट टूल, अनग्रुप, एडिट ग्रुप, ग्रुप सिलेक्शन, ऑन ऑफ। ये जो डाउन एरो है उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो उसमें ग्रुप मैनेजर है और ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स है। तो ये कैसे वर्क करते हैं हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मेरे ब्लॉक वाइज है। अभी मुझे करना क्या है,
ये पूरे ब्लॉक मिला के या फिर पूरा ये जो मेरा यूनिट्स है, ये जो मेरा कैबिन है, वो मुझे क्या करना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, ग्रुप के साथ में भी वर्क कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ग्रुप कमांड एक्टिवेट करूँगा, GROUP ग्रुप। अभी आपको कौन से एलिमेंट इसमें ऐड करना है आपके ग्रुप में। मुझे ये कैबिनेट, उसके बाद में टेबल, CPU, चेयर, ये मैंने क्या कर लिया, चीज़ें इसमें ऐड कर लिया हमारे ग्रुप में। अभी मुझे ग्रुप को क्या करना है, नेमिंग देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके कमांड लाइन बार के ऊपर नेम और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर नेम का शॉर्टकट की है एन प्रेस करके यहाँ पर मैं ग्रुप को नेम दूंगा। आप कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं 1 2 3 यहाँ पर मैंने ग्रुप को नेमिंग दे दिया। देन इंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मेरा ग्रुप है वो हो चुका है। इसको हम कॉपी करेंगे, एक ग्रुप यहाँ से हम इरेज कर डालेंगे। ग्रुप क्रिएट होने के बाद में आपको यहाँ पर एक सिंगल ग्रिप मिलेंगी। ये सिंगल ग्रिप से भी आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मतलब आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन और ड्रॉ पैनल के जो एक्टिविटीज़ है, कमांड लाइन है, वो आप इसमें कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ग्रुप में मुझे और चीज़ें ऐड करनी है। मतलब ये जो मेरा नेमिंग है, ये नेमिंग मुझे क्या करना है, ग्रुप में ऐड करना है। तो ये नेमिंग को मैंने कॉपी कमांड दे दिया और वो यहाँ पर इसे फिक्स कर लिया। तो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप पैनल है, ग्रुप पैनल में जो मेरा 3rd नंबर का जो टूल है ग्रुप एडिट, उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में हमें वहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट और रीनेम। आपने जो भी नेम दिया है आप वो रीनेम कर सकते हो, इसमें से ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हो और ऑब्जेक्ट ऐड भी कर सकते हो। और यही सेम ऑप्शंस आपको कमांड लाइन बार के ऊपर भी शो होंगे, ऐड ऑब्जेक्ट, रिमूव ऑब्जेक्ट और रीनेम। आप ये शॉर्टकट की के साथ में भी यूज कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ऐड ऑब्जेक्ट, उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक में ये जो नेम है वो मुझे ऐड करना है, या फर्नीचर के साथ में, ये ग्रुप के साथ में, उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद देन इंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेरा नेम है वो मेरे ग्रुप में ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ये ग्रुप में हमने एक्टिविटीज़ नहीं करा है, ये ग्रुप हमने एक बार कॉपी कर लिया तो ये आपका क्या होगा, एक न्यू ग्रुप हो जाएगा। अगर आप ये ग्रुप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ग्रुप को तोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो टूल है अनग्रुप। यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अनग्रुप भी कर सकते हो। अभी मैंने ये जो नेम है वो नेम मुझे ऐड इसमें नहीं करना है। देन ये जो मेरा कंप्यूटर टेबल है, ये कंप्यूटर टेबल भी मुझे इसमें ग्रुप में ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही कमांड एक्टिवेट करूँगा ग्रुप एडिटर की। ग्रुप एडिट में यहाँ पर रिमूव ऑब्जेक्ट में मैंने ये लेफ्ट क्लिक से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और ये जो मेरा कंप्यूटर टेबल है मैंने लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया। देन इंटर करने के बाद में आप देख सकते हो ये बस मेरे जो 3 ऑब्जेक्ट है, ये 3 ऑब्जेक्ट के साथ में ही मेरा ये ग्रुप क्रिएट हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें जो ऑब्जेक्ट है आप रिमूव और ऐड कर सकते हो ये टाइप में। ओके, देन आपको ये जो बाउंड्रीज दिख रही है दैट्स कॉल्ड बॉन्डिंग बॉक्स। यहाँ पर ये जो डाउन एरो है, डाउन एरो को मैं क्लिक करूँगा, ग्रुप बॉन्डिंग बॉक्स। अगर ये ग्रुप बॉन्डिंग बॉक्स अगर मुझे यहाँ पर नहीं शो करना है तो ये जो ऑप्शन है मैं वो अनचेक कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते ये मेरा ग्रुप तो है बट ये जो बाउंड्री है मेरी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। और ये जो मेरे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये जो ग्रिप्स है यहाँ पर मेरे एक्टिवेट हो गए। तो ये ग्रिप्स के साथ में ये जो मेरे पोजीशन है,
टेबल्स की, देन टेक्स्ट की, वो मैं मूव कर सकता हूँ, मतलब इसमें मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं ग्रुप में मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ग्रुप में। ग्रुप बॉन्डिंग बॉक्स यहाँ पर फिर से हम एक्टिवेट कर लेंगे, तो अब देख सकते वहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही ग्रिप अवेलेबल हो गई। देन ये जो ऑप्शन है हमारा ग्रुप सेलेक्शन ऑन ऑफ, अभी ग्रुप सेलेक्शन हमें यहाँ पर सिंगल ग्रिप के साथ में ही मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैंने उसको ऑफ कर दिया तो ये मेरा सेम जो हमारा बॉन्डिंग बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग ही दिखेगा, बट इसमें आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, वो ग्रुप को सेलेक्ट करोगे, तो आपको ये सेपरेटली सेलेक्शन मिलेगा। मतलब हमने जो ऑप्शन है ग्रुप सेलेक्शन का वो ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद में आप यहाँ से सिंगल सिंगल जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ग्रुप सेलेक्शन जो है मैं ऑन कर लूँगा, तो यहाँ पर ये टाइप में आप क्या कर सकते हो, फिर से एक ग्रुप के साथ में काम कर सकते हो। अगर मुझे ये ग्रुप नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अनग्रुप कर सकता हूँ। और ये जो ग्रुप पैनल का जो डाउन एरो है, ये डाउन एरो को मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में ग्रुप मैनेजर उसको मैं एक्टिवेट करूँगा लेफ्ट क्लिक से। आप जितने भी यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करोगे आपको यहाँ पर वो लिस्टेड हो जाएंगे। अगर आपकी ये ग्रुप रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन जो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पर करी है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐड करना, रिमूव करना, रीनेम करना, एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जेक्ट मतलब जो ग्रुप मैनेजर है उसके थ्रू आउट भी क्या कर सकते हैं, ये पूरी एक्टिविटीज़ हम यहाँ से ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते। देन ओके, अनग्रुप के लिए यहाँ पर मेरे पास में सेकेंड टूल है अनग्रुप, उसको मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ये क्या होगा, मेरा अनग्रुप हो जाएगा। अगर आपने ये ग्रुप को गलती से एक्सप्लोर कर दिया तो ये क्या होगा, आपका ग्रुप तो एक्सप्लोर होगा ही होगा, बट आपने इसमें जो ब्लॉक बनाए वाले हैं वो ब्लॉक भी आपके क्या होंगे, इसमें एक्सप्लोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोर कमांड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो मैंने ग्रुप बनाए थे वो भी क्या हो गए, इसमें एक्सप्लोर हो गए। ओके, मतलब ये जो ब्लॉक था वो मेरा सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट में, सिंगल सिंगल पार्ट में डिवाइड होगा। डिवाइड मीन्स आप जो भी ड्रॉ कमांड यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप है वो एक्सप्लोर नहीं करना है, आपको अनग्रुप ही करना है। ओके, और लेयर टूल मतलब जो हमारा लेयर का जो टूल है, लेयर के चैप्टर में मैंने बताया था कि आपको जो ग्रुप बनाना है वो ब्लॉक बनाना है तो आपको वो 0 लेयर में ही बनाना है। क्यों? क्योंकि आप वो ब्लॉक को क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप में उसके जो लेयर्स प्रॉपर्टी है वो लेयर्स प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर मैंने एक टेम्पररी ग्रुप बना लिया ये टाइप में। ओके, ग्रुप बनाने के बाद उसको मैं नेमिंग दूंगा 1 2 3 4। एग्जाम्पल के लिए मैंने वो ब्लॉक को नेमिंग दे रहा हूँ। उसका पिक पॉइंट मैंने सेट कर लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, देन ओके। अभी ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक मैंने 0 लेयर में बनाया। मैंने उसके प्रीवियस पॉइंट में बताया वाला है कि आपको जो भी ब्लॉक क्रिएट करना है वो आपको 0 लेयर में ही बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है लेयर की तो मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये मैंने प्रॉपर्टी उसको अप्लाई कर दिया फाइल कैबिनेट की। EF डोर की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। मतलब ये जो लेयर्स है मैं लेयर्स इसमें चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो 0 लेयर है वो मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। और ये जो ग्रुप है, ग्रुप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, देन ब्लॉक एडिटर में यहाँ पर जाऊँगा मैं। ब्लॉक एडिटर में जाने के बाद में ये जो मेरे जो ऑब्जेक्ट है उनका जो लेयर है वो लेयर, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने केस वर्क में जो EF केस जो है ये लेयर में मैंने
उसको ऐड कर दिया। ये लेयर अप्लाई करने के बाद क्लोज ब्लॉक सेव चेंजेस यस, तो वो मेरा लेयर में आ गया। बट अगर मुझे ये ब्लॉक को और दूसरा लेयर अप्लाई करना है तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ओके, जैसे फाइल कैबिनेट है, मेरा वो लेयर प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, पर ये ब्लॉक को अप्लाई हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने ये जो ब्लॉक है वो लेयर के साथ में बनाने वाला है। ब्लॉक बनाने का जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है, वो आपको ज़ीरो लेयर में ही बनाना है। क्यों? क्योंकि आप उसको जो लेयर प्रॉपर्टी है, आप उसके लेयर चेंज कर सकते हो, आप उसमें अलग अलग लाइन टाइप, लाइन थिकनेस भी ऐड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है ब्लॉक ज़ीरो लेयर्स में बनाने का। अभी मैं ज़ीरो लेयर्स में उसको सेट करूँगा, देन क्लोज ब्लॉक एडिटर, सेव चेंजेस यस यस ऑब्वियसली। तो मैं इसमें जो लेयर्स है वो मैं अलग अलग चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 7 में रीडिफाइन ब्लॉक और वर्क विद ग्रुप, ये हमारे दो पॉइंट जो है यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। अगर आपको चैप्टर नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेश्चन हो ब्लॉक रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।